Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 7 and we are doing chapter number 11 and the topic is force and their effects. What is force? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और हर दफ़ा आपको लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिपीट करवाती हूँ कि फोर्स इज़ अ पुश और पुल. एवरी एक्टिविटी यू डू ड्यूरिंग द डे और इन योर डेली रूटीन इज़ अ पुश और पुल. या तो आप चीज़ों को पुश कर रहे होते हैं और या उन्हें पुल कर रहे होते हैं और ऐसा करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द types of forces, and the first type is the gravitational force and weight. First of all, before starting the topic, you should know what is gravity. Gravity is a force of attraction between any two objects. आप ग्रेविटी को सिर्फ अर्थ के साथ रिलेट नहीं कर सकते. मून की भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है और सन की भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है. और ग्रेविटी क्या है? Gravitational force or gravity is the force of attraction between two masses. Like magnetic force, it can act from a distance. जिस तरह एक मैग्नेट जो है, अगर आप वो दूर से भी कोई चीज़ मेटल की दूर भी पड़ी है तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. इसी तरह जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बहुत दूर से एक्ट करती है और इसके हमारे पास डेली रूटीन में बहुत सी एग्जांपल हैं और ये सब हम जानते हैं कि जो भी कोई चीज़ है दैट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ, के ऊपर से हर चीज़ नीचे की तरफ आती है. तो कभी आपने सोचा है कि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. उर्दू में इसको कशिश शकल भी कहते हैं. और मैंने ये बताया आपको पहले कि ग्रेविटी को आप सिर्फ मून के अर्थ के साथ रिलेट नहीं कर सकते. मून की भी ग्रेविटी होती है और सन की भी ग्रेविटी होती है. अब हम वन बाय वन अगर कंपेयर करें ग्रेविटी को ऑन अर्थ और फ्रॉम द सन एंड मून, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटी है वो अर्थ की है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और चीज़ें जो ज़मीन पे गिरती हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती हैं. सो द अर्थ ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर कॉजिंग ऑब्जेक्ट्स टू फॉल व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट. वही सेम थिंग आपको मैंने बताई है कि जब दूर से कोई चीज़ गिरती है तो वो ज़मीन की तरफ आती है. वो कशिश शकल की वजह से या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है. इसी तरह जो है सन की जो फोर्स है वो क्या करती है कि पुल करती है प्लैनेट्स को एंड देयर मून्स टू ऑर्बिटेड, कि वो उसके इर्द गिर्द घूमते रहें. वो ऐसी फोर्स अप्लाई करता है सन कि उसके जो प्लैनेट हैं और जो मून है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते रहें. इसी तरह जब हम कंपेयर करते हैं मून पे, तो मून पे जो है आउटर स्पेस में फ्लोट करते हैं एस्ट्रोनॉट्स जो है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी मौजूद नहीं होती. और जो अफेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ में और दूसरे ऑब्जेक्ट में, ये हम बहुत इजीली ऑब्ज़र्व करते हैं, डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि अर्थ का जो है मैस बहुत ज़्यादा है. तो चीज़ों को हम गिरता हुआ खुद देखते हैं, खुद ऑब्ज़र्व करते हैं. और अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है हवा में सेंटर की तरफ, और इससे जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर गिर जाता है. अभी हमने तीनों टाइप की ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो है कंपैरिजन किया है. अर्थ पे भी, अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स जो है हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है सेंटर की तरफ. और जो सन की है ग्रेविटी वो हेल्प करती है कि जो उसके प्लैनेट हैं और प्लैनेट्स के जो मून हैं वो ऑर्बिट करते रहें, उसके इर्द गिर्द घूमते गए. और सबसे कम हमने देखा कि चांद पे होता है. एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाके क्यों फ्लोट करते हैं, हवा में तैरते हैं? इस वजह से कि वहाँ पे बहुत थोड़ी सी ग्रेविटी जो है बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हो, आप इमेजिन करें कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो क्या होगा. तो जो ऑब्जेक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ज़मीन पर नहीं गिरेंगी, वो हमेशा जो है इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट होंगी और हम हवा में तैरती रहेंगी. और ग्रेविटी के बगैर जो है ज़मीन पे जो हैं सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो तैरना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि एस्ट्रोनॉट जो हैं वो वहाँ आउटर स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं.
वो जहाँ पे बहुत थोड़ी सी या बिल्कुल ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ वी विल डू द टॉपिक ऑफ वेट. वेट इज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. अब हम टू टर्म्स जो हैं वो मिक्स कर देते हैं, वेट को और मैस को. वेट क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, के किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है. और जो है मैस क्या है? इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, कि वो क्या है कि किसी भी मैटर में जो है अमाउंट, मैस जो है किसी भी अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट में. और वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही होती है. तो इसलिए जो यूनिट वेट का है दैट इज़ न्यूटन, एंड और जो यूनिट मास का है वो है किलोग्राम. तो जो भी कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेदर इट इज़ ऑन इन द मून और इन द अर्थ. चाहे वो ज़मीन पर है चाहे वो चांद पे है, हर ऑब्जेक्ट का जो है मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. और एज लॉन्ग एज चाहे वो कितनी देर भी जो है वो उसमें रहता है स्पेस में या ज़मीन पे, उसके अमाउंट ऑफ मैटर में चेंज नहीं आता. वेट इज़ अ फोर्स. वेट क्या है? वो फोर्स है. अब ये देख लें डिफरेंस आप, कि वेट जो है वो फोर्स है और जो मैस है अमाउंट ऑफ मैटर है. ऐसा यूनिट ऑफ द weight is Newton. A mass of 1 kg has weight of 10 न्यूटन. अगर 1 kg है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी 10 न्यूटन है. और इसी तरह अगर 2 kg है तो 20 है. इसी तरह आप 10 के उससे ऐड करते जाएं तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आती जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट करती है, और उसका जो यूनिट है न्यूटन है. द सेम mass would have much less weight on the moon. अब हमने कंपैरिजन करना है कि वेस में मैस जो है वो तो सेम रहता है, चाहे वो अर्थ पे है चाहे वो मून पे है ऑब्जेक्ट. लेकिन क्या वेट डिक्रीज या इंक्रीज होता है? वेट का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है? तो यस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है. अगर तो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे है तो उसका वेट ज़्यादा होगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है. लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर मून पे पहुंचा दिया जाए, वहाँ चला जाए, तो वेट जो है वो वेट लेस हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट नहीं कर रही, जैसे कि आउटर स्पेस में. इसका मतलब है कि वहाँ पे वेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, वेट लेस. लेकिन मैस जो है अमाउंट ऑफ मैटर वो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट चाहे मून पे है चाहे वो अर्थ पे है. तो अब देखिए ये एक वेइंग मशीन है. वेट इज़ नॉट द सेम एज मैस. अब जैसे कि जो है एक बच्चा है, एक वो शी इज सेइंग दैट माय वेट इज़ 50 kg. और इज़ इट मैस? तो अगर वो कह रही है वेट 50 kg है तो वेट नहीं है, असल में वो क्या है? वो उसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैयर है. हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को. अगर हम साइंटिफिकली इस बात को नोट करें कि द गर्ल इज सेइंग माय वेट इज़ 50 kg, दिस इज़ रॉन्ग. शी शुड से दैट हर मैस इज़ 50 kg, क्योंकि केजी में हम मैस को मेजर करते हैं, वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं. तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो शी शुड से दैट हर वेट mass is 50 kg and weight is 500 न्यूटन. क्योंकि अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 kg 10 के इक्वल होता है, तो 50 kg को मल्टीप्लाई करें 10 से तो वो 500 आ जाएगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन mass and weight. Mass is the amount of matter present in an object. It remains same wherever it is. चाहे वो चांद पे है चाहे वो ज़मीन पे है, वो सेम रहता है. एंड इट इज़ मेजर्ड इन kg. kg में से मेजर करते हैं. वेट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये चेंज होती है. अर्थ पे वेट होता है
और मून पे जो है वेट लेस हो जाती हैं चीज़ें, और ये चेंज होता है। इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, इसे न्यूटन में मेजर करती हैं और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है। और इस तरह ये दोनों का डिफरेंस है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।